इजरायल ने बदला लिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तेल अवीव में हूती के हमले का बदला शुरू हो गया है। हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। यमन में हदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यानी कि इधर लेबनान में बेरूत में बड़े धमाके, बड़ा हमला, और इधर हूती के खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ गया। हूती के हमलों के बाद इजरायल का बदला, तेल अवीव में हूती के हमले का बदला शुरू कर दिया गया, क्योंकि हूती विद्रोही भी सीधे तौर पर चेतावनी इजरायल को दे रहे थे। हूती के खिलाफ आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। यमन के हदैदा में यहां आईडीएफ ने की है एयर स्ट्राइक, जिस एयर स्ट्राइक की तमाम तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। यमन के हदैदा में यहां आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी की गई है। यानी आप समझिए कि अलग अलग मोर्चों पर आईडीएफ कैसे आगे बढ़ता हुआ, मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है। उधर गाजा में जहां पर हमास के खात्मे के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, और इधर लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए एक के बाद एक हमले किए, और अब यमन में ये हमले जारी हैं। हूती के खात्मे के लिए अब आईडीएफ ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान लगातार ये धमकी दे रहा था कि इजरायल को अंजाम भुगतना होगा। इजरायल को बड़ी चेतावनी दी गई थी ईरान की तरफ से, और 7 फ्रंट पर घेरने की बात भी की गई थी। और साथ ही साथ हूती विद्रोही या फिर हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनके दम पर, या फिर हमास के दम पर ईरान लगातार इजरायल पर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन इजरायल ने अब किया है बड़ी जंग का ऐलान। ईरान के प्रॉक्सी संगठन पर यह अटैक माना जा रहा है, यानी कि इजरायल ने खतरा भांप लिया, उससे पहले ही हमले भी तेज कर दिए। ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हूती पर यह हमला आईडीएफ के जरिए किया गया है। हूती के पास में 30 से 40 हजार से ज्यादा लड़ाके हैं, और इन्हें ही खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ा। हूती के पास में हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। हूती लड़ाकों के पास में लंबी दूरी के रॉकेट भी हैं। यमन के बड़े हिस्से पर हूती गुट का कब्जा माना जाता है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर यह टारगेट सीधे तौर पर किया गया। इजरायल पर कई बार रॉकेट से हमला भी इन्होंने किया है। प्रॉक्सी संगठन ईरान के मोहरे के तौर पर भी यहां सामने आया। प्रॉक्सी संगठनों से इजरायल पर हमले करवाता है। अब ऐसे में ईरान जिन प्रॉक्सी देशों पर अभी तक गुमान कर रहा था, या फिर ये कहिए कि इजरायल को धमका रहा था, उसे एक एक करके काटना शुरू कर दिया है इजरायल ने। और यहाँ यमन अब जंग का नया मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आईडीएफ ने एक के बाद एक बड़े धमाके किए हैं। कैसे जंग का मोर्चा बन गया है यमन, ये भी जान लीजिए। 1800 किलोमीटर दूर यमन में बमबारी की गई है। F-15 फाइटर जेट से ये एयर स्ट्राइक की गई है। रास्ते में फाइटर को रिफ्यूल किया गया। यहाँ पर जो फाइटर जेट थे उन्हें रिफ्यूल किया गया। 10 जगहों पर भीषण एयर स्ट्राइक की खबर है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें रास हिसार है, होदे-इदाह है, जहां पर हमला किया गया है। होदे-इदाह के पोर्ट पर बमबारी की गई है। पावर स्टेशन पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल टैंकर पर एयर स्ट्राइक हुई है, जहां पर बड़े धमाके, बड़ी तबाही दूर दूर तक नजर आ रही है। हमले में पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हूती के हथियार डिपो में आग लग गई है। यानी हूती के वो जो 30 से 40 हजार लड़ाके हैं उन्हें तो खत्म करना ही है, लेकिन सबसे पहले उनके हथियारों को खत्म करना है। और जगह जगह जो धमाके हुए हैं उसमें ऐसी ही तबाही देखी जा रही है। निशाने पर हूती क्यों है, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, और अब हूती क्यों। 7 अक्टूबर के बाद में इजरायल का गाजा पर हमला हुआ, और वो हमला अब तक भी जारी है। हूती ने गाजा युद्ध को इस्लाम के खिलाफ बताया था, और हूती जो विद्रोही हैं वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमले भी कर रहे थे। 18 अक्टूबर जब हूती ने इजरायल पर हमला किया, ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गई, इजरायल ने भी ये नुकसान देखा। लाल सागर में यूएस युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया गया था इन्हीं हूती विद्रोहियों के जरिए। फिर 27 अक्टूबर जब एक और ड्रोन से ये हमला किया गया, आईडीएफ ने हूती के हमले के बाद ये बात मानी भी। आईडीएफ ने हूती के हमले की बात मान ली है, और उसके बाद अब हूती के खात्मे के लिए भी आईडीएफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ जो हालात अभी बने हुए हैं, ये जो लगातार तनाव की स्थिति है, या फिर आईडीएफ जो अलग अलग जगहों पर मोर्चा देता हुआ नजर आ रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, ईरान अब क्या करेगा, क्या होगा हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद। उधर हमास के खात्मे के लिए पहले से ही गाजा में बड़ी तबाही चल रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मेजर जनरल माथुर, मेरा सवाल आपसे,
जो हालात अभी बने हुए हैं, ईरान इजराइल के बीच की जंग, लेकिन प्रॉक्सी अब इसका एक तरीके से खामियाजा भुगत रहे हैं। पहले लेबनान बेरूत में जो धमाके हुए, हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना, अब तो सबूत भी चूंकि सामने आ गया है शव के तौर पर, और उधर हूती के खात्मे के लिए कदम पहले ही बढ़ा लिए, यानी कि इजराइल जान गया था कि उधर नसरल्लाह का मारा जाना और इधर हूती विद्रोही शायद अटैक कर दें, इसलिए पहले ही पर्क उतर दो। मेजर जनरल माथुर। हाँ, देखिए रचना, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। ईरान जो था सदैव से अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, कभी भी उन्होंने, ईरान ने कहीं भी कोई भी बात अपनी शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो वो हमेशा अपने प्रॉक्सीज के थ्रू शक्ति प्रदर्शन करते थे। प्रॉक्सीज में हमास, हिजबुल्लाह, हूती सीरिया में है, इराक में है, इराकी रेजिस्टेंस, तो ये कई प्रकार के उनके थे जिनको कि वो पाल रहे थे और उनके मार्फत वो दुनिया में या मिडिल ईस्ट में अपना परचम पहुंचाना, बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से इजराइल एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पूरा काम कर रहा है। चाहे वो हमास के ऊपर पहले हमले हो, हमास की कॉम्बैट पोटेंशियल को इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि वो कुछ और ना कर सके, फिर उसके बाद ईरान में जाकर के वहां पर सीरिया में ईरान के कमांडरों का असैसिनेशन, और ईरान में जाकर के इस्माइल हानिये का असैसिनेशन, उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर जब उन्होंने रीजनेबली डेग्रेड कर दिया हमास को, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह पर कॉन्सेंट्रेट किया। हिजबुल्लाह की पहले मिडिल लेवल लीडरशिप को उन्होंने पेजर्स के थ्रू, पहले तो उन्होंने बाध्य किया कि वो पेजर्स का इस्तेमाल करें, और फिर उन पेजर्स में अपना बारूद लगा करके उनकी मिडिल लेवल लीडरशिप को समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सोचे समझी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को समाप्त कर दिया, और अब वो इस बात को एक्सप्लॉइट करेंगे और हिजबुल्लाह की लड़ने की शक्ति को इतना क्षीण कर देंगे कि वो आगे आने वाले समय में काफी समय तक कुछ ना कर पाए। और अब उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है हूती के ऊपर। अब आप देखेंगे कि हूती जो है, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज इजराइल को है वो ये है कि हूती के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण को हर वो देश सपोर्ट करने वाला है जिसका ट्रेड हूती की वजह से रेड सी के थ्रू बाधित हुआ है। ये बहुत बड़ी इजराइल को उसको सपोर्ट करने वाला है। रचना, दूसरी बात यह है कि आज की तारीख परिस्थिति में पॉलिटिकली, मिलिटरीली, साइकोलॉजिकली जो नेतन्याहू हैं वो एक बहुत सॉलिड लीडर बनकर के उभर के आए हैं। चाहे उनका यूएन के अंदर स्पीच हो या उनका किसी भी प्रकार से किसी भी एक्शन को करने का तरीका हो, तो ये तमाम बात खास करके अब उनको डोमेस्टिक लेवल पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। जब तक वो सिर्फ गाजा में उनका ऑपरेशन चल रहे थे, तो वहां पर क्योंकि उनके इजराइल के वो भी हैं जो उन्होंने होस्टेजेस पकड़ रखे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे उनको थोड़े बहुत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब हिजबुल्लाह की बात है, पूरा इजराइल आंख बंद करके उनके साथ खड़ा है। जब हूती की बात है तो पूरा इजराइल का सपोर्ट उनको है। अब तीसरी बात यह है कि ये लोग, एक मिनट रखना, बस वन मोर मिनट, वो पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है और हिजबुल्लाह का इतना जबरदस्त नुकसान किया है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, कमांड एंड कंट्रोल और फाइटिंग कैपेबिलिटी। 70,000 रॉकेट बर्बाद कर दिए हैं उन्होंने। तो अब पूरी तरह से वो हालात उन्होंने तैयार कर लिए हैं एक अच्छे ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए, और आने वाले समय में रचना आप देखेंगी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव किया जाएगा और एक बफर जोन नॉर्दर्न इजराइल के सामने बनाया जाएगा ताकि जो 70,000 डिस्प्लेस्ड लोग हैं नॉर्दर्न इजराइल वाले, वो वापस आ सके। जिस तरीके से आपने डिफाइन करके बता दिया है अभी के हालातों को, देखना होगा कि आगे होता क्या है, क्या आईडीएफ का अगला कदम होगा और कैसे हमास, हिजबुल्लाह और साथ ही साथ हूती के खात्मे का जो दावा है वो कितना सच होगा। मैं आगे अपने दूसरे मेहमान का रुख करूं, उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की हूती को वार्निंग यहाँ पर सामने आई है। ये सीधे तौर पर आईडीएफ ने कहा कि हमने यमन पर हमला किया है, हम जानते हैं कि आगे भी कैसे हमला करना है, ये आईडीएफ ने साफ कर दिया और ये कहा कि ये कोई संदेश नहीं है
ये एक्शन है और एक्शन जिस तरीके से लिया गया है उसका अंजाम भी हम देख रहे हैं। जगह जगह उसका जो नतीजा है वो नजर आ रहा है। बड़े बड़े धमाकों के तौर पर यहाँ आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से ये सामने रखा गया है कि हमने यमन पर हमला किया है। अब ऐसे में यमन के हुदैदा में हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। हुदैदा में आईडीएफ की 10 एयर स्ट्राइक की खबर है, यानी कि 10 एयर स्ट्राइक की गई है। हुदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर यह हमला किया गया है। 1800 किलोमीटर दूर यमन में ये भीषण स्ट्राइक आईडीएफ ने की है और जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर ही ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि खतरा अपने खिलाफ बढ़े उससे पहले ही उस खतरे को खत्म कर दिया जाए। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, ये जो हालात अभी इजराइल के सामने खड़े आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, सामने खड़े हुए हैं ये खतरे के तौर पर, उस एक एक खतरे से निपट भी रही है आईडीएफ और उसके खात्मे के लिए भी कदम आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल सही रचना। मैं ये समझता हूँ ये मौका जो है दुनिया के सामने दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक आतंक की विचारधारा, आसरी विचारधारा जो नियतों पे वॉर करता है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं को हो चाहे कहीं भी हो, ये विचारधारा आसरी विचारधारा। ईरान अभी भी कह रहा है कि अंजाम भुगतना होगा, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या सच में ईरान कुछ करेगा? ये गीदड़ भभकी है और ये पहले भी किया इन्होंने। जब हमास का लीडर राष्ट्रपति भवन के अंदर मारा गया तो ये गीदड़ भभकी है, कुछ करने वाले नहीं है। बल्कि अमेरिका और इजराइल तो इस फिराक में है, वो ऐसी हिमाकत ईरान करे इसमें खुद वो सामने आ जाए और तो पूरा इसके ऊपर टूट पड़े। क्यों? जड़ तो वही है, ईरान है। तो वो ईरान कर नहीं रहा है, ना करेगा। अपने टॉप लीडर को भी उन्होंने छुपा दिया है कहीं पे, वो करेगा नहीं, उनको पता है कि मार खाएंगे बुरी तरह। तो ये अगर होता है तो ये होना ही चाहिए। मुझे ये अफसोस ये आ रहा है कि 2-3 महीने के अंदर 20 जनवरी तक बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, इन 2-3 महीने के अंदर ये काम आगे बढ़ना चाहिए कि इलेक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके चलते मोमेंटम कम ना हो जाए। ये मोमेंटम कब हुआ? नासूर खत्म नहीं हुआ। ये लोग क्या करते हैं? टनल्स को दिए हिजबुल्लाह ने, क्या करते हैं? सिविल स्कूल्स हॉस्पिटल्स के अंदर अपने बेस बनाते हैं, उनको शील्ड बनाते हैं सिविलियंस को। तो इनके पास तो कुछ नहीं है। नियतों को इस्तेमाल करो और 72 हूरों की तरफ जाओ, ये ठीक थोड़ी लेते हैं। तो इनको जब तक आप तबाही, एक मौका है दुनिया के लिए जिसको तबाही, इसको पूरी तरह नस्तानाबूद करने के लिए, और ईरान भी सामने आए, कुछ चीज ऐसी करे जिससे ईरान के ऊपर भी हाथ डाले अमेरिका। और हूती अमेरिका पे अटैक कर रहे हैं, आप देख वॉरशिप भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम हिमाकत करे ईरान और जो मौका दे अमेरिका को। अमेरिका स्ट्रांग पोजीशन में है। रूसिया ये भी इजराइल के कॉन्फिडेंस का एक बड़ा रीजन हो सकता है कि उसे सपोर्ट बड़ा मिल रहा है और इस सपोर्ट के आधार पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ और पहले से पहले ही अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए या बड़ा संदेश देने के लिए आईडीएफ ने किए हैं बड़े हमले। और ये चौतरफा चैलेंज लेने वाली बात आईडीएफ ने स्वीकार की है। और उधर ईरान जो कह रहा है कि बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खुद खामेनेई को बंकर में जाकर छिपना पड़ा है, सेफ जगह शिफ्ट हो गए हैं, जो जानकारी अभी तक की है। माथुर सर, दीवान सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। इन हालातों के बीच में लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं आगे भी इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। नसरल्ला की मौत पर पाकिस्तान में बवाल हो गया है। अब ये सोचिए आप, नसरल्ला इधर जहां मारा गया लेबनान में, और ऐसे में उधर पाकिस्तान में इसको लेकर बवाल हो गया है। यूएस दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। कराची में अमेरिकी वाणिज्य पर यह पथराव की खबर है। यूएस दूतावास की ओर बढ़ रही थी हिंसक भीड़, जिसे जैसे तैसे रोकने की कोशिश हुई है। उग्र प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मियों ने रोका। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। हालात वहां पर और ज्यादा भीषण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों के पथराव में 7 पुलिस के अधिकारी भी जख्मी हो गए, ऐसी खबर मिल रही है। यूएस दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। नसरल्ला की मौत के बाद में ये लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ यूएस दूतावास की ओर ये हिंसक भीड़ बढ़ रही थी, तभी पुलिस वालों ने रोका। प्रदर्शनकारियों को जब रोकने की कोशिश हुई तो पथराव भी वहां पर किया गया। कराची में अमेरिकी वाणिज्य जो विभाग है वहां पर भी पथराव की खबर है। यूएस दूतावास की ओर यह हिंसक भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आई, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। सड़कों पर आकर लगातार प्रदर्शनकारियों के जरिए आवाज बुलंद की जा रही है, उठाई जा रही है।
उग्र प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मी ने रोका और पुलिसकर्मियों ने जब सीधे टक्कर ली तो यहां पथराव भी होने लगा। पुलिस ने जब रोका तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये विद्रोह की आग है, ये प्रदर्शन खिलाफ है, नसरल्ला की मौत के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पाकिस्तान में अलग अलग जगह इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के पथराव में 7 पुलिस के अधिकारी भी चोटिल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, जो अपडेट मिल रहा है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे।